हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सीटेट जेटेट प्रिपरेशन द इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप लोग को सीटेट जेटेट का वीडियो मिलेगा। बेल आइकन को दबाने से सबसे पहले वीडियो आप लोग को प्राप्त होगा। आज का टॉपिक एनसीएफ 2005 के बारे में है, जो सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 1 वीडियो है एनसीएफ 2005 का। चलिए हम लोग एनसीएफ का सबसे पहले समझेंगे कि एनसीएफ है क्या। एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 माने 2005 है। ये सबसे लेटेस्ट एनसीएफ है। इसका हिंदी राष्ट्रपारचर्या की रूपरेखा 2005 है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम। सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एनसीएफ क्या है, क्यों जरूरी है और किस लिए आया है और किसके लिए आया है। एनसीएफ एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें बहुत सारा गाइडलाइंस भरा हुआ रहता है, लिखा हुआ है। ये हमारे संविधान के द्वारा पारित किया गया है। इसमें एक विद्यालय, बच्चों और एक शिक्षक के लिए कुछ दस्तावेज, कुछ पॉइंट है जो निम्न प्रकार से है। एनसीएफ का अर्थ एवं क्या है। चलिए हम लोग टॉपिक को देखते हैं। एनसीएफ का अर्थ एवं है क्या। बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। इसको हम लोग समझेंगे कि एनसीएफ के आधार पर हम एक बालकों को कैसे और क्या पढ़ाया जाए जो बच्चे सबसे अधिक ग्रोथ करे, बच्चे का सर्वांगीण विकास अधिक से अधिक हो। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ बनाया गया है। एनसीएफ का उद्धरण मतलब क्रिएट जहाँ से बना था, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। सभ्यता और प्रगति से हुआ है मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया सभ्यता और प्रगति टॉपिक से ही एनसीएफ को लिया गया है। एनसीएफ संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये हमारे संविधान का 8वीं अनुसूची में सभी भाषा में लिखा गया है। इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम लोग MHRD मंत्रालय की पहल कहते हैं, की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाया गया। इसका अर्थ है कि एनसीएफ को जब बनाया गया था MHRD द्वारा सिफारिश से, तो प्रोफेसर यशपाल जो थे, जो उस समय अध्यक्षता के पद पर थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। एनसीएफ में 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है जो एक टीचर फॉलो करते हैं, जो इस प्रकार: ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत दमदार पॉइंट है। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। कभी भी क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन में स्कूली ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए ऑप्शन आया तो यही ऑप्शन सही होता है, क्योंकि एक बच्चे को जितना भी हम लोग ज्ञान देंगे, उस बच्चे का ज्ञान को बाहर जीवन में काम आना चाहिए, बाहरी जीवन में प्रयोग होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं स्कूली ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त। हमारा एनसीएफ कहता है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। इसका सीधा सीधी अर्थ है कि
बच्चों को पढ़ाते समय रटाना नहीं चाहिए। और सीटेट के क्वेश्चन में कहीं भी रटना वाला बात, रटंत विद्या वाली बात आती है तो वो ऑप्शन सीधा सीधे गलत हो जाता है। मतलब एक बच्चा को ऐसी शिक्षा देना चाहिए जो रटंत प्रणाली से मुक्त हो। वो बच्चा स्वयं से खुद से सीखे, बच्चा स्वतंत्र होकर सीखे। वही ज्ञान बच्चे का आत्मसात होता है। तीसरा पॉइंट, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। इस पॉइंट का अर्थ है कि पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। मतलब जो किताबी ज्ञान है, जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है, सिर्फ किताब कॉपी भर ही न रह जाए। बच्चों को किताबी कीड़ा न बनाया जाए। उनके ज्ञान को बाहर जाना चाहिए, प्रयोग में आना चाहिए। ऐसी बच्चों को शिक्षा देंगे जो बच्चे एक भावी पीढ़ी के निर्माण बन सके, आगे जाके हमारे देश के लिए कुछ कर सके, उस तरह ज्ञान हम लोग देंगे। बच्चे को कभी भी किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहिए। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। इसका अर्थ है कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब एक क्लास टीचर यदि बच्चों को क्लास में शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा देते समय कुछ बच्चों को एक्टिविटी आधारित, मतलब कुछ गतिविधि आधारित खेल के माध्यम से या क्राफ्ट के माध्यम से या कोई भी खुद से क्रिया करवा के बच्चे को शिक्षा देना चाहिए। इस प्रकार का शिक्षा बच्चे में ज्ञान बहुत दिनों तक रहते हैं, आत्मसात हो जाते हैं। इसे लचीला बनाया जाए। मतलब ज्ञान शिक्षा को न अधिक हार्ड न अधिक इजी, आसान न अधिक कठिन, मतलब बीच की भाग को हम लोग लचीला कहते हैं। इस तरह शिक्षा देंगे जो बच्चों में न अधिक हार्ड हो न अधिक आसान हो। सीटेट के क्वेश्चन में इस तरह आते हैं कि अधिक या कम, तो ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। न अधिक न कम, बच्चे को औसत देना चाहिए शिक्षा। यदि कक्षा में बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं तो गतिविधि आधारित पे शिक्षा मिलने पर वो उस बच्चा का ज्ञान अधिक वृद्धि होती है और कभी वो भूलते नहीं हैं। और इसमें गतिविधि आधारित कक्षा पर बच्चों को रुचि बनी हुई रहती है, जिससे बच्चा का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्र मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, राष्ट्र महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसका अर्थ है कि बच्चों को हम ऐसी शिक्षा देंगे जो राष्ट्र हित में हो, वो आगे चलकर राष्ट्र का कुछ काम करे, ऐसी भावना उत्पन्न करेंगे उस बच्चे में। इस प्रकार का सिलेबस हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से बनाएंगे। एनसीईआरटी सिद्धांत नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं एनसीईआरटी का, जो इस प्रकार है। एनसीईआरटी 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना तथा इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। इसका अर्थ है कि इस पॉइंट का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे को जो हम ज्ञान देंगे और वो बाहरी जीवन में जो पलते बढ़ते हैं उनकी दूरी को कम करना, ताकि वो अपने पर्यावरण में सामंजस्य हो सके, अनुकूल हो सके, बाहरी जीवन में वो अपना जीवन यापन व्यतीत कर सके, एक अच्छे भविष्य की कामना होना चाहिए। इस प्रकार के हम लोग देखते हुए बच्चे का ज्ञान को दूरी, जो शिक्षा और बाहरी जीवन, उनको दूरी को कम करेंगे। एनसीईआरटी 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था, ताकि विद्यार्थियों को चहुमुखी विकास हो सके।
इस पॉइंट का अर्थ है कि बच्चों को रटने का पूरा विरोध हो रहा है। एनसीएफ रटने पर बल नहीं देता है, वो बच्चों को स्वतंत्र माहौल में लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर बल देता है। बच्चे रुचि के अनुसार खुद से सीखे तो वो ही ज्ञान बच्चे के लिए कामयाबी होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। इस पॉइंट का अर्थ है बच्चे को हम ऐसी शिक्षा देंगे जो बाल केंद्रित हो, मतलब बालक के अनुसार सभी चीज़ हो, और प्रभावशाली व्यक्तित्व का अर्थ है कि जिस बालक में सभी प्रकार के गुणों अच्छाइयाँ रहे उसके अंदर, ऐसे गुण अच्छा चरित्र का होना, टोटल गुणों के ही को हम लोग अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है एनसीएफ 2005 में लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है? निम्न बातें। शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि शिक्षा को बोझ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए एक शिक्षक के द्वारा बालक में। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति भेद से मुक्त होना पड़ेगा जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। इस पॉइंट का अर्थ है कि हम एक शिक्षक के रूप में यदि क्लास में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो कभी भी लिंग भेद, मतलब लड़का लड़की का अंतर नहीं करेंगे, जाति भेद के आधार पर कम शिक्षा अधिक शिक्षा किसी को नहीं देंगे, किसी शोषण, वर्ग, अन्याय, गरीब के बच्चे को भी हम समांतर शिक्षा देंगे। मतलब यदि अमीर घर के बच्चे और गरीब घर के बच्चे क्लास में हम एक ही रूप में शिक्षा देंगे, दोनों को हम किसी को भी हम पक्षपात नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। सिर्फ बच्चे को किताबी कीड़ा हम लोग नहीं बनाएंगे, उनके ज्ञान को बाहरी जीवन से भी जोड़ेंगे, जो बाहर में अनुकूलन होने के लिए उस ज्ञान का काम आए बच्चे का, उस प्रकार का ज्ञान देंगे। ये सब निम्न बातें एनसीएफ में दस्तावेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। विद्यार्थियों को हम लोग कभी रटाएंगे नहीं। पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं हो बल्कि व्यवहारिक शिक्षा हो, प्राकृतिक शिक्षा हो, वातावरण शिक्षा हो, माहौल के आधार पर हम लोग शिक्षा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एनसीएफ 2005 के अंग या भाग। एनसीएफ 2005 के 5 भाग है जिसमें हम लोग निम्न प्रकार से पढ़ते हैं। 5 भागों में बांटकर वर्णित किया है। जो पहला भाग का नाम है परिप्रेक्ष्य, इसका मतलब है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एनसीएफ के दस्तावेज में पहला भाग में परिप्रेक्ष्य है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन है। दूसरे भाग में सीखना का ज्ञान, किस प्रकार का बच्चों को ज्ञान देंगे, ये सब बातें हैं। तीसरा पॉइंट में है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल के अवस्थाएं एवं आकलन। इसमें बच्चे का क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिलेबस है, स्कूल की कौन अवस्था में पढ़ाना चाहिए बच्चे को, क्या आकलन होना चाहिए, क्या मूल्यांकन, ये सब निम्न बातें हैं। फोर्थ में विद्यालय और कक्षा का वातावरण। इसमें माहौल देखा जाता है, विद्यालय कक्षा का वातावरण किस प्रकार है। नेक्स्ट पाँचवां भाग में व्यवस्थागत सुधार है। जो बच्चे का कुछ त्रुटि है तो व्यवस्थागत सुधार किया जाता है। ये 5 अंग है एनसीएफ के जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव या मुख्य विशेषता। ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला सुझाव, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा
में होना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट कहता है कि बच्चों को शिक्षा हम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा से ही देंगे। दूसरा पॉइंट है शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग करेंगे। शिक्षण सूत्र का अर्थ है कि एक टीचर बच्चों को कौन विधि से, कौन सूत्र से पढ़ाएगा जो कि उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसमें कहा गया है कि ज्ञात से अज्ञात, मतलब बच्चा जो भी जानता है उससे जो नहीं जानता उसकी ओर हम लोग सिखाएंगे। मूर्त से अमूर्त, इसका अर्थ है कि बच्चा को सबसे पहले सामने जो वस्तु आँख के नज़र के सामने रहे उसके द्वारा ही अमूर्त चीज़ों को सिखाएंगे। जैसे पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है तो ग्लोब के माध्यम से हम लोग बच्चा को शिक्षा देंगे। विशाल, नेक्स्ट पॉइंट है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि एनसीएफ पाठ्यक्रम और मोटी किताबें, विशाल पाठ्यक्रम मतलब अधिक बड़ा बोझ वाला सिलेबस प्लस मोटी किताब, ये जोरदार विरोध करते हैं। ये शिक्षा असफलता का प्रतीक कहा गया है इनको, मतलब मोटी मोटी किताबें से ही बच्चे असफल होते हैं। इसमें बच्चों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर विकास करवाए, ऐसा बात कहा गया है। एनसीएफ में बच्चे को कभी भी कहता है कि क्लास में बच्चे को कभी भी उपदेश देकर, उसको डांट फटकार कर, दबाव देकर बात को नहीं मनवाएंगे, बल्कि उनको हम लोग वातावरण देकर विकास करवाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है सीटेट का महत्वपूर्ण 10 पॉइंट वीवीआई पॉइंट है। ये एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था। 2020 सीटेट में भी एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में इनको। राष्ट्र परिचर्चा एवं रूपरेखा एनसीएफ 2005, शिक्षा बिना बोझ क्या होना चाहिए। शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार के बच्चों को दबाव देकर हम शिक्षा नहीं देंगे। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे, स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बालकों में नैतिकता का विकास करानी चाहिए। नैतिकता शब्द बहुत वीवीआई है सीटेट के लिए। नैतिकता का विकास करानी चाहिए। ये सब निम्न बातें एनसीएफ दस्तावेज में लिखा गया है। बालकों को स्वयं समस्या समाधान करना सीखना चाहिए। स्वयं बहुत बड़ी बात है एक बच्चे के लिए। बालक यदि स्वयं से समस्या समाधान करना सीख जाता है तो सबसे अच्छा शिक्षा ही है। विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए। शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का अनुपात 1:30 होना चाहिए। मतलब इसका अर्थ है कि एक टीचर पर 30 बच्चे होना चाहिए क्लासरूम में। व्यवस्थागत सुधार होना चाहिए। इसका अर्थ है कि कोई भी बच्चों का त्रुटि हुआ तो उसका सुधार होना चाहिए। पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। इसका अर्थ है कि सिर्फ किताब भर ही शिक्षा न रह जाए, बाहरी जीवन में भी काम आवे। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। इसका अर्थ कि कोई भी बच्चे को हम लोग जब शिक्षा देंगे तो गतिविधियों के द्वारा देंगे। जैसे पेड़ के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग टूर में बच्चे को ले जाते हैं, बगीचा में बच्चों को ले जाते हैं और वहाँ पे पेड़ को अपने हाथ से छू के देखते हैं बच्चा। इनके बाद उनको अंतर सिखाते हैं, तना, झाड़ी, पौधे, पत्ते कैसे कैसे प्रकार के होते हैं। हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े एनसीएफ के कुछ सूत्र, जो कि है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये हम लोग समझ चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इनका नेक्स्ट एनसीएफ पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में, और इनका सिलेबस बचा हुआ है जो बन जाएगा आप लोग के लिए जल्द ही आएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा
तो आप लोग सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।